क्या झुकेगी पूरी दुनिया हिंदू धर्म के आगे? क्या सच में आने वाला है हिंदू राज? विदेशों के महापुरुष हिंदू धर्म के लिए क्या कहते हैं? क्या सच में भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी हो सकती है? कैसे और क्या क्या है ये भविष्यवाणियां? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हजारों साल से चला आ रहा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे दुनिया में सबसे पुराने धर्म का दर्जा प्राप्त है, और जिस तरह यह दुनिया में अपना फैलाव करता जा रहा है, उससे तो आज हर कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया में केवल एक ही धर्म होगा, और वो होगा हिंदू धर्म, जिसे दुनिया में सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों, आपने भविष्यवाणियों के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर कई भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां खूब चर्चा में हैं, जिनमें से बहुत सी बातें सच होती हुई नजर आ रही हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि दुनिया भर में सनातनियों के बढ़ने का आभास भविष्य वक्ताओं और विशेषज्ञों को पहले ही हो चुका है, तो कैसा रहेगा? जी हां, आपने सही सुना। आज से सालों पहले ही इन बातों की भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के सबसे महान सभ्य पुरुष के बारे में बात करते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देश के कोने कोने में उनके मानने वाले मौजूद हैं। बता दें, विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वो जड़ की शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति के द्वारा। यही नहीं, उनका कहना था कि यह उत्थान किसी विनाश से नहीं बल्कि शांति और प्रेम से होगा। और ये हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म आत्मिक और शांति प्रेम के लिए हमेशा से जाना गया है। खैर, यहां हमने अपने भारत के महान पुरुष जो शिक्षित के साथ साथ उच्च विचारों वाले थे, उनके बारे में जान लिया। हम जानते हैं दुनिया के देशों में हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचा और समझा जाता है। यहां सबसे पहले हम आपको ह्यूस्टन स्मिथ के बारे में बताते हैं, जो धार्मिक अध्ययन के विद्वान थे। स्मिथ कहते हैं, जो विश्वास हम पर है और हमसे बेहतर अगर कुछ भी है तो वो सिर्फ हिंदुत्व है। वो कहते हैं कि अगर हम इसके लिए अपना दिल और दिमाग खोलें तभी हमारी भलाई हो सकती है। प्रियो, सच में अगर धर्म के लिए हम अपने दिल और दिमाग को खोलते हैं तभी हमें उसकी खासियत के बारे में पता चल सकता है। दोस्तों, आपने नास्ट्रेडमस के बारे में तो सुना ही होगा, जिनकी कई भविष्यवाणियों के पूरा होने का दावा किया गया है। वहीं नास्ट्रेडमस क्या कहते हैं हिंदू धर्म के लिए, ये सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी कि एक नेता जो भारत के दक्षिणी भाग से होगा, वो एशिया का पूरा रुख बदल देगा। पूरा एशिया महाद्वीप एक हो जाएगा। पर इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि भारत की सेना अपनी गलतियों को सुधारते हुए अरब देशों में अपने नाम का परचम लहराएगी, और इसमें भारत के साथ रूस भी होगा। रूस पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लेगा। यही नहीं दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने हिंदू धर्म से जुड़ी और भी कई भविष्यवाणियां की थीं। उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वैसे आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जिन्हें सदी के महान वैज्ञानिक का दर्जा हासिल है। चलिए आपको बताते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा था। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे, और उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि हिंदू फॉलोअर्स ने किस तरह अपनी बुद्धि और जागरूकता से वो कर दिखाया जो यहूदी लोग ना कर सके। एक दिन हिंदू धर्म में वो शांति जिसे महसूस किया जा सकेगा। दोस्तों, इसी तरह पीटर हुरोक्स ने भी हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही जो सच में हिंदू धर्म को एक अच्छा और महान धर्म कहने पर मजबूर करती है। बता दें, पीटर हुरकोस सदी के महान भविष्यवक्ता थे।
जिन्होंने भारत के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भारत में धार्मिकता और आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी की जो खासियत है वो लहरों की तरह उठेगी और पूरी दुनिया में छा जाएगी। दोस्तों, भारत के लिए हिंदू और जो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं वो वाकई सुनने में बेहद अच्छी लगती हैं। और सोचिए, जब ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी तो क्या होगा, कैसा वो समय होगा। कह सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ एक रंग, एक ही लहर और एक ही नाम होगा, हिंदू धर्म। प्रियो, इन भविष्यवाणियों की लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है। यहाँ बहुत से नामी भविष्य वक्ता हैं जिन्होंने भारत और हिंदू धर्म के लिए भविष्यवाणियां की, जैसे ऑथर चार्ल्स की भविष्यवाणी। उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपने आप में पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। उसकी आध्यात्मिकता इस तरह बढ़ेगी कि वो दुनिया भर में पहचानी जाएगी और प्रभावित करेगी। अब दोस्तों, देखा जाए तो एक तरह से ये लहर तो उठ ही चुकी है। भारत में हिंदुत्व का क्या महत्व है ये तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बात तो दुनिया का हर देश जानता है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुत्व तेजी से बढ़ रहा है। ये हिंदू धर्म की लहर नहीं तो और क्या है। आज हिंदू धर्म को विदेशों में पहचाना जा रहा है, हिंदू धर्म के कल्चर को पहचाना जा रहा है। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको हिस्टन स्मिथ की भविष्यवाणी के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू धर्म के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें तभी हमारी भलाई हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह आज विदेशी लोग अपने दिल और दिमाग को खोलकर हिंदू धर्म के बारे में जान रहे हैं और उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अरब में देशों में आज के समय में हिंदू मंदिर बनना शुरू हो गए हैं। और इस सब की वजह केवल एक ही है, हिंदू धर्म में मिलने वाली शांति जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हिंदू धर्म का कल्चर ही ऐसा है जो लोगों को इतना प्रभावित करता है कि आज ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर इस धर्म में मिलने वाले सुकून को महसूस कर रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। एक दिन ऐसा तो होना ही था। दोस्तों, फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोला ने भविष्यवाणी कर साफ कह दिया था कि एक दिन सभी को हिंदुत्व के आगे झुकना होगा। जी हां, उन्होंने कहा था कि मैंने यूरोप और मध्य एशिया पर अध्ययन किया था और मुझे जो हिंदू धर्म में फील हुआ वो कहीं और नहीं हुआ। मुझे लगता है और ये मेरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को हिंदुत्व के आगे झुकना पड़ेगा। अब यहां दोस्तों, झुकने का मतलब धर्मांतरण या फिर हिंसा से नहीं है, बल्कि सच्चा ज्ञान है जो हिंदू धर्म में मिलता है। वहीं सत्य, अहिंसा, प्रेम और स्वतंत्रता ये सभी हमें हिंदू धर्म में मिलती है। ये धर्म का आधार है। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब सारी दुनिया हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लेगी, पश्चिम एक हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लेगा और हिंदू ही दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का धर्म होगा। अब एक बार फिर नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी, जिसे हमने अधूरा छोड़ दिया था, उसे पूरी कर लेते हैं। उन्होंने कहा था, सागरों के नाम वाला धर्म खूब पनपेगा, इतना कि चांद पर डिपेंड रहने वालों को पीछे छोड़ देगा। अब यहां तो सब जानते हैं कि चांद पर बेस्ड एक ही धर्म है, इस्लाम। और देखा जाए तो दुनिया के सभी सागरों में से एक हिंद महासागर ही ऐसा सागर है जिसके नाम पर हिंदू धर्म है। इसके अलावा उन्होंने कहा था, पूरब का नेता जो देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों और फ्रांस को देखेगा। वो वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। तीनों ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना छुट्टी दिवस देगा। अब यहां हम देखें तो समुद्र से तीनों ओर से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार ही ऐसा दिन है जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, मुस्लिम धर्म में शुक्रवार, यहूदियों में शनिवार और ईसाइयों में रविवार माना जाता है। दोस्तों, यही नहीं, बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां भारत और हिंदू धर्म की लिखी गई हैं जो पूरी तरह से सच होती नजर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो देखकर ये सभी भविष्यवाणियां सुनकर बेहद अच्छा लगा होगा, जिस तरह से हम आपको बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।